हेलो ओटाकू गैंग, ओटाकू आसिफ हियर। वेल, जहाँ देखो वहाँ बोरुटो की चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि जिसने नारुतो तक नहीं देखी वो ही बोरुटो के गुण गा रहा है। लेकिन ये वही बोरुटो एनिमे है जिसको की पूरी एनिमे कम्युनिटी ट्रैश बोलती थी बिकॉज ऑफ द अनवांटेड एनिमे कैनन एपिसोड। बेसिकली वो फिलर की तरह थे। लेकिन आखिर बोरुटो ब्लू वोर्टेक्स के बाद आखिर बोरुटो में ऐसा क्या हुआ कि जो उसके हेटर थे वो भी उसके फैंस हो गए। तो इस टॉपिक पर हमारी आज की वीडियो होगी जिसमें हम बोरुटो के ऑल फॉर्म्स और उसके पावर को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया ब्लू वोर्टेक्स में। इसके बाद लोग जो उसके हेटर थे वो उसके दीवाने हो चुके हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, तुम लोग हिलने वाले हो ये वीडियो देखने के बाद। पहले बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बात करें बोरुटो के किड फॉर्म की, जिसमें वो बाकी के शिनोबीज की तरह एक नॉर्मल सा ही बच्चा था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि बोरुटो एक्चुअली बहुत पोटेंशियल होल्ड करता है, जहाँ विदाउट एनी ट्रेनिंग वो बहुत से एवरेज शिनोबीज से अबव था। फिर होगा भी क्यों नहीं, आखिर वो नारुतो का बेटा है और यही बात उसे बुरी लगती थी। उसे सब नारुतो के होकागे होने की वजह से सब अच्छा ट्रीट करते थे और कुछ बोलते भी नहीं थे, जिसकी वजह से उसे खनकता था कि यार सब लोग जो है मुझे अपनी बाल की परछाई के अंदर ही देखते हैं। और यही चीज उसे बहुत बुरी लगती थी, इसलिए वो नारुतो से हेट तक करता था। नॉट लाइक कि मैं नारुतो को मार दूंगा, इट्स लाइक कि सब उसे नारुतो से कंपेयर करते थे, जिसकी वजह से बोरुटो बहुत अकेला अकेला सा रहता था और खुद की ट्रेनिंग भी अलग करता था। वेल, ये तो उसकी किड फॉर्म की बात होगी। लेकिन अब बात करें उसके मिडिल एज टीनेज फॉर्म की, तो तब तक बोरुटो का जोगन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बोरुटो को पता नहीं होता कि आखिर ये है क्या। और बेसिकली अभी तक पूरी सीरीज में हमें से समझ में भी नहीं आया कि जोगन एक्चुअली में है क्या और वो बोरुटो को कैसे आई। लेकिन जोगन के एक्टिवेट होने के बाद बोरुटो को बहुत हेल्प करती है टेक्निक वगैरह मास्टर करने में। यहाँ तक कि इवल एनर्जी तक को डिटेक्ट कर सकता है अपने जोगन से। और जब निंजा अकेडमी ज्वाइन करता है तो नो डाउट उसकी टेक्निक बहुत डेवलप होती है। लेकिन लोग अभी भी उसे नारुतो के चाइल्ड की नजर से देखते थे और इसी की वजह से बोरुटो डेस्परेट होकर साइंटिफिक निंजा टूल को यूज करता है खुद को पावरफुल दिखाने के लिए। लेकिन ये जोट ज्यादा देर तक छुपती नहीं है और सबको पता चल जाती है, जिसकी वजह से नारुतो बोरुटो को डिस्क्वालीफाई कर देता है गेनिन एग्जाम से। लेकिन अब बात करें बोरुटो के कार्मा फॉर्म की, तो जब गेनिन एग्जाम से नारुतो बोरुटो को डिस्क्वालीफाई कर देता है तो उसी वक्त मोमोशिकी ओत्सुकी वहाँ आगे सबको अटैक कर देता है। वह नारुतो की वजह से वहाँ सब लोग बच तो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त मोमोशिकी नारुतो को पकड़ के ले जाता है बिकॉज उसे 9 टेल का चाकरा चाहिए था और वो किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। वेल, मोमोशिकी और नारुतो के फाइट के दौरान बोरुटो देखता है कि उसके फादर कितने सेल्फलेस इंसान है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं दुनिया के लिए। और ये चीज देखने के बाद बोरुटो बहुत मूव ऑन हो जाता है। इसी की वजह से वो नारुतो को बचाने का डिसाइड करता है, तो सास्के की रेनेगान की मदद से वो नारुतो को बचाने चले जाते हैं। और जब बोरुटो और सास्के उस डायमेंशन में चले जाते हैं जहाँ पर मोमोशिकी ने नारुतो को कैद करके रखा हुआ था, तो उसके बाद वो नारुतो को बचाते हैं एंड फिर बोरुटो नारुतो सास्के की फाइट मोमोशिकी से होती है। और उसी वक्त बोरुटो मैसिव रासेंगान को भी सीखता है। खैर, बोरुटो का रासेंगान सबसे अलग होता है शुरू से ही, क्योंकि उसका रासेंगान डायरेक्ट हिट नहीं करता, वो मिडल एयर में ही डिसअपेयर हो जाता है। मतलब बोल सकते हो कि हवा में गायब हो जाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी तब भी रहती है। और जैसे ही वो किसी अपोनेंट को हिट करेगी तो वो फुल फोर्स के साथ उसे हिट करेगी और इसी की वजह से उसके रासेंगान को डिफ्लेक्ट करना बहुत मुश्किल और ट्रिकी हो जाता है। और यही चीज मोमोशिकी भी नहीं कर पा रहा था। और मैसिव रासेंगान के बाद जैसे ही वो लोग मोमोशिकी को हराते हैं, तभी मोमोशिकी अपने कार्मा को बोरुटो में इम्प्लांट कर देता है और यहाँ बोरुटो को मिलता है उसका कार्मा। वेल, ये तो हमने बात कर ली बोरुटो के कार्मा और जोगन की। लेकिन अब बात करते हैं उसके हाफ मैच्योर कार्मा और जोगन फॉर्म की। वेल, कार्मा को पाने के बाद बोरुटो बहुत सोचता है कि आखिर ये चीज उसके हाथ में है क्या, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत ही डिसबैलेंस हो चुका था। एक तो जोगन जो कि अनवांटेड आई थी, वो कैसे उसने एक्टिवेट कर ली, और दूसरी कार्मा, आखिर किस बला का नाम है। लेकिन जब बोरुटो की मुलाकात कावाकी से होती है, जो कि खुद एक कार्मा यूजर था, तो जब भी कावाकी अपने कार्मा पावर्स को एक्टिवेट करता था तो बोरुटो को कार्मा भी उससे एक्टिवेट हो जाता था। बेसिकली वो एक दूसरे से लिंक हो जाते थे। फर्स्ट टाइम तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जहाँ मोमोशिकी ने बोरुटो पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे बोरुटो अपने कार्मा पर कंट्रोल करता है और उसे एक हद तक अपने जोगन आइज को यूज कर पाता है। लेकिन नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट या ही कैन यूज हिज कार्मा पावर एट सर्टेन लिमिट्स। लेकिन अब बात करते हैं बोरुटो के नेक्स्ट पावर अप की। जब बोरुटो पर मोमोशिकी कंप्लीट कंट्रोल पा लेता है, वेल, इशिकी के रेजिडेंट होने के बाद जब वो कावाकी को ढूंढता है तो उस दौरान उसकी फाइट नारुतो और सास्के से होती है। लेकिन इसी दौरान बोरुटो से भी इशिकी की फाइट होती है, लेकिन कोई भी इशिकी से जीत नहीं पाता। और उसके बाद कुरामा खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद नारुतो को बारियोन मोड देता है, लेजेंडरी मोड। इसके बाद वो इशिकी को एक हद तक घुटनों पर तो ले आता है, लेकिन बारियोन मोड की जो लिमिट थी उसकी वजह से इशिकी फिर से सिचुएशन पर कंट्रोल पा लेता है और सबको उनकी नानी याद दिला देता है, इवन दो नारुतो। लेकिन इसी
उसी वक्त बोरुटो भी अनकॉन्शियस होता है, जहाँ कावाकी वहाँ आके इशिकी को तो कैसे भी करके डिफीट कर देता है। जैसे ही वो लोग खुशी मना रहे थे कि हाँ इशिकी फाइनली हार चुका है, तभी मोमोशिकी बोरुटो पर कंट्रोल पाके सासुके की रेनेगान फोड़ देता है लिटरली। और यार मैं राइटर को 2-3 सुनाना चाहूंगा कि आखिर आंखें फोड़नी थी तो इशिकी का हाथ तो फोड़वा देता है, मोमोशिकी के हाथ तो क्यों फोड़वाया, वो भी इमैच्योर। खैर क्या ही कर सकते हैं, राइटर ने नशे किए होंगे। खैर मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, नारुतो फैंस गाली मत देना मुझे। लेकिन वहाँ पर उसके बाद हमें बोरुटो के कारमा पावर्स और जोगन पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता लगता है कि आखिर वो कितना ओवर पावर्ड चीज है। और आमाडो ने बताया भी है कि जोगन एक्चुअली में शिबाई ओत्सुकी की आई है, जो कि एक गॉडली आई है और सबसे ऊपर रैंक करती है। वो बात अलग है कि हमें भी उसकी फुल पावर दिखाई नहीं गई है, लेकिन जब दिखाई जाएगी तो लिटरली वो गजब होने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं बोरुटो की टीनेज फॉर्म की, जिसके के बाद लोग बोरुटो के हेटर्स भी उसके फैन हो गए थे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ बोरुटो ब्लू वॉर्टेक्स की। खैर एडा की ओमनीपोटेंस पावर के बाद जब कावाकी और बोरुटो की प्लेस स्विच हो जाती है तो पूरी हिडन विलेज बोरुटो को रोग निंजा डिक्लेयर कर देती है, जिसके बाद पूरी विलेज बोरुटो के खिलाफ हो जाता है। और सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको की असली सच्चाई पता थी, जैसे कि सारादा उचिया, बोरुटो, कावाकी, एडा, डायमंड और कुछ लोग हैं, बट उनको सिर्फ शक है, वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। वेल एनीवे, इसके बाद बोरुटो सासुके के साथ ट्रेनिंग पर जाता है बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ सारादा। और फिर 4 साल के टाइम स्किप के बाद बोरुटो अपने किड से चैड बन के वापस आता है और कोड को इतनी आसानी से पीटता है कि मानो वो कोई बच्चा हो। और ये वही कोड है जो कि उस वक्त नारुतो से ज्यादा पावरफुल था। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी ये प्रीवियस वीडियो देख लो, जिसमें कि मैंने जो बोरुटो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को रैंक किया है। और सिर्फ कोड ही नहीं, कावाकी जो कि इशिकी कारमा को यूज कर रहा था, उसे नारुतो तक बच्चों की तरह हरा रहा था। और मैं आप सबको बता दूं कि कावाकी के पास इशिकी का कारमा है और इशिकी के कारमे में उसकी चाक्रा रॉड्स भी है। और ये वही चाक्रा रॉड है जिसको कि सासुके और नारुतो को कैच करना भी मुश्किल था, लेकिन वही बोरुटो बिना किसी एफर्ट के उन्हीं चाक्रा रॉड को अपने हाथों से बड़े आराम से पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस टाइम का बोरुटो उस टाइम के कावाकी को सरपास कर चुका है पावर के मामले में, और अभी तक उसने अपने कारमा के पावर्स को भी यूज नहीं किया है। तो आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि बोरुटो किस लेवल पर पावर अप हुआ है। और अभी लेटेस्ट चैप्टर्स में उसकी फाइट शिंजू से हो रही है, जो कि बेसिकली 10 टेल्स हैं। और इसी दौरान बोरुटो खुद के एक न्यू टाइप ऑफ रासेंगान को भी डेवलप करता है, जिसका कि नाम होता है उजिओको रासेंगान। ये भी शायद मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। अब ये रासेंगान यूनिक क्यों है, क्योंकि इसकी पावर बेसिकली तुम्हारे चाक्रा से नहीं अर्थ रोटेशन से वर्क करती है। और अपना बोरुटो इस रासेंगान को अच्छे लेवल पर मास्टर कर चुका है कि वो शिंजू तक को इससे हरा देता है कि उन्हें रिट्रीट करना पड़ता है। वेल अभी तक पूरे मांगा में हमें बोरुटो की यही पावर्स को दिखाया गया है। नहीं भी शायद आगे मांगा जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमें धीरे धीरे बोरुटो के और पावर अप्स देखने को मिलेंगे, और वो कतई सेक्सी होने वाले हैं, क्योंकि लौंडा हमारा बहुत सेक्सी लग रहा है पूरे बोरुटो ब्लू वॉर्टेक्स में। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री आज भी उसकी आईज है, जो कि शिबाई की गॉडली आईज है। वेल इंटरनेट पर बहुत सी थ्योरीज है बोरुटो की जोगन को लेके, उसके पास ऐसे आई उसके पास वैसे आई, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कि आखिर उसके पास जोगन कैसे आई, और ये बात सिर्फ राइटर को ही पता है। तो बस मांगा के चैप्टर्स आने तो जैसे जैसे वो आएंगे मैं और चीजें कवर करूंगा और बोरुटो पर और सारी वीडियो आएंगे। वेल ये थी वीडियो बोरुटो ऑल पावर्स एंड फॉर्म्स एक्सप्लेनेशन की। वेल इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि बोरुटो के अभी तक कौन कौन से पावर अप्स और कौन कौन से फॉर्म्स हमें दिखाए गए हैं। बेसिकली वो एक फॉर्म तो नहीं है, वो पावर अप्स ही हैं, तो हमने उसी को फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और हाँ, मैंने इस वीडियो में बहुत छोटी छोटी पावर अप्स और इंसिडेंट को कवर नहीं किया, क्योंकि वो उतना कुछ इंपैक्ट नहीं डालती स्टोरी पे, इसीलिए मैंने उनको जो है साइड कर दिया, क्यों आपका वक्त बर्बाद करना। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बड़ी डिटेल्स भी मिस कर दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, मैं आपकी बात सुनूंगा और नेक्स्ट वीडियो पे उसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप सबके लिए हमेशा खुले हैं। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ हम एनिमे से रिलेटेड नई नई अपडेट्स डालते रहते हैं, जिससे कि आप एनिमे से अप टू डेट रहो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलोज और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक एलिवेटर आरिगातो।